तो हेलो, आज हम लोग फिर आप लोगों के लिए एक नई जर्नी पे लेके जा रहे हैं आप लोगों को। देहरादून से हम जा रहे हैं, जैसे टैग में भी नीचे पढ़ लिया होगा आपने, अमृतसर। हाँ, गुरु नानक देव जी की भूमि, हम अमृतसर जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो उसी के हिसाब से हम लोग वहाँ पे ट्रैवलिंग करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग वहाँ पे फूड एक्सप्लोर करेंगे। तो आप अभी हमारी हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी। अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग देहरादून से सहारनपुर से अपनी बाइक से आए हैं, तो पूरे रास्ते में बहुत ज़्यादा धूल था, बहुत ज़्यादा मिट्टी था। तो पूरा हम नहा चुके हैं बुरी तरीके से धूल से, तब हालत देख रहे हो बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है। तो उस टाइम पे उसके बाद हमें बड़ी मुश्किल से ये जन शताब्दी में हमें सेकंड सीटर में टिकट्स मिली थी, बाकी सब फुल थी। तो हमने सेकंड सीटर में टिकट्स लिए। हम चले थे अराउंड कितने बजे चले थे? 415 की हमारी ट्रेन थी सहारनपुर से। और एक आपको टिप देता हूँ ट्रेन बुक करने की, अगर आपको ट्रेन बुक करनी है तो आप अपने स्पॉट से, अगर आप एंड स्पॉट तक की आपको ट्रेन नहीं मिल रही है, तो द बेस्ट पार्ट इज़ आप जो जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई है वहाँ से एंड तक की अगर टिकट्स बुक करेंगे तो आपको बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन मिल जाएगी और अपना बोर्डिंग पॉइंट वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग जन शताब्दी में हैं, यहाँ से हम लोग अपनी जो भी अब 10 बजे का टाइम था, पर ये 10:30 से पहले मैं नहीं पहुँचाने वाली। अब तक बिल्कुल टाइम से चल रही थी, क्लास 20 स्टेशन था, उसकी वजह से हम लोग लेट हो गए। तो अब यहाँ से हम लोग अमृतसर पहुँचेंगे। अब थोड़ा रवैया ठीक करेंगे, अब तक जो हुलिया पागल बिल्कुल ही भूत बन रखे हैं, मिट्टी से नहाए हुए हैं, इससे ठीक करेंगे। और उसके बाद वहाँ पे जाके देखते हैं हमें स्टे का क्या होता है, फूड का क्या होता है। बिल्कुल अनप्लान टूर है, सब कुछ वहीं जाके डिसाइड होगा। आज फ्राइडे है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे की शाम की हमारी वापस सहारनपुर तक की ट्रेन है, तो उसके हिसाब से आप देखते हैं। स्टे ट्यून, आगे मिलते हैं। तो हेलो जी, मैं मयंक एक बार फिर आ गया द ट्रैवलर कार्ट में। आज मैं आपको लेके आया हूँ इंडिया के एक स्टेट पंजाब में, और पंजाब की सिटी अमृतसर में। अमृतसर एक बहुत ही होली प्लेस है सिख कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, यहाँ पे वाघा बॉर्डर है, जिसे वाघा बॉर्डर बेसिकली पाकिस्तान वाली साइड को बोलते हैं और इंडिया वाली साइड को अटारी बॉर्डर बोलते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अभी हम उसके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे ब्लॉग में। अभी हम लोग देहरादून से यहाँ पे पहुँचे हैं, मैंने आपको पिछले अभी बताया छोड़ा। और उसके बाद इट्स ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। हमारी ट्रेन पहुँचनी थी यहाँ पे 10:05 पे, और लास्ट इसके बाद अमृतसर स्टेशन पे हमें, अमृतसर जंक्शन पे, इससे पहले बियास स्टेशन पड़ा। बियास स्टेशन से जो रूट डाइवर्ट हुआ या जो भी हुआ, उसने इतना बुरा कर दिया कि ट्रेन ऑलमोस्ट 2 घंटा लेट हो गई फॉर नो रीज़न। डाइवर्जन हुआ है, क्या हुआ है, तो ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं। तो अब हमने वैसे ऑनलाइन मेक माई ट्रिप से एक रूम बुक किया है, होटल बुक किया है, बिकॉज अब रात को रुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। वैसे गुरुद्वारा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको गुरुद्वारा में भी रूम मिल जाएंगे, बट बेसिकली लड़कों को रूम्स नहीं मिलते, लड़के लड़कियों को रूम्स नहीं मिलते गुरुद्वारे के अंदर। बाहर तो आपको सब जगह आप ID वगैरह दिखाओगे तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से अभी हम लोग स्टेशन किया, अभी हम स्टेशन में ही हैं। स्टेशन पूरा खाली हो चुका है बिकॉज रात को 12 बज रहे हैं, अब कोई ट्रेन नहीं है ऐसे जाने के लिए। तो अब हम सीधा यहाँ से ओयो बोल रहा हूँ, अब हम यहाँ से सीधा क्या करेंगे, ओला करेंगे। ओला करने के बाद फिर हम लोग अपने होटल पहुँच जाएंगे। तो अभी यहाँ से बाहर चलते हैं और ओला देखते हैं। तो होटल अभी हमने पेमेंट ऐसा किया है कि हमने पेमेंट नहीं की है, हमने सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करी है। तो देखते हैं, यहाँ से स्टेशन से बाहर निकलते हैं और अपनी ओला लेते हैं, होटल में पहुँचते हैं। थोड़ा हुलिया, जो हम बिल्कुल भूत बने हुए हैं इस टाइम पे, उस हुलिया को सुधारते हैं और आपको व्लॉग में आगे ले जाते हैं। सो हम लोग बाहर निकल के आ गए अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे हमने सोचा था पहले हम ओला ले लेंगे, लेकिन भैया आए, उन्होंने ऑटो वाले भैया आए, उन्होंने बोला भाई ओला वाले रेट पे मुझे ले चलो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो उन्होंने ऑब्वियसली ओला वाला जो रेट दिखा रहा था वही रेट उन्होंने बोला है। तो अब हमारा जो रूम है वहाँ पे, जो होटल है, होम स्टे है, वहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे और वहाँ पे फ्रेश होते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। भूख भी लग रही है, ट्रेन बहुत लेट हो गई, 2 घंटा ट्रेन लेट हो गई। अब आगे देखते हैं क्या रहता है। आज तो कुछ करने की हिम्मत रहेगी नहीं, कुछ हुआ तो अभी मिलते हैं आगे, नहीं तो कल सुबह मिलेंगे। चलिए फिर।
सत श्री अकाल जी बर्थडे सभी नू। अभी हम लोग पंजाब की गलियों में, अमृतसर की गलियों में घूम रहे हैं। रात के बज रहे हैं 12:30। 12:30 भी क्या, 12:45 हो गया है। 12:35। हमें लगी है ज़ोर से भूख। ट्रेन हो गई हमारी लेट, जो पहुंचनी थी 10 बजे, वो पहुंची है 12 बजे। 12 के भी हम 12:15 रूम में पहुंचे। रूम बहुत सही है, छोटा सा है। समीर गेस्ट हाउस करके हमारा रूम है, उसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने MMT से रूम किया तो मुझे वो पड़ा 399 का, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 400 का। तो वैसे वो कह रहा है मैं 800 का कमरा देता हूँ, पर उसे बार्गेन करोगे तो आप 400-500 में कमरा दे देगा नॉन सीज़न के टाइम पे। सीज़न के टाइम पे आपको बहुत महंगा मिलेगा। अब लगी अपन को भूख, तो भूख हमारी 12 बजे तो कोई नहीं मिटा सकता, कोई शॉप नहीं खुली है, कुछ नहीं खुला है। लेकिन हम बाबा जी के दरबार आए हैं। अब बाबा जी के प्रसाद के अलावा यहाँ हमें कहीं कुछ नहीं मिल सकता। तो अभी हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। रात में ही बाबा जी बुला रहे हैं दर्शन कराने को, तो ऑब्वियसली बात है अंदर तक तो बंद होगा, लेकिन हम बाहर से दर्शन करेंगे सुंदर से गोल्डन टेम्पल की, और वहाँ पे टेस्टी टेस्टी लंगर खाएंगे और अपनी भूख मिटाएंगे। चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे अभी इस टाइम पे भी काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड दिखाई दे रहा है मेरे को। 12:30 बजे भी कितने सारे स्टॉल्स खुले हुए हैं और कितनी सारी चीज़ें हैं। और गोल्डन टेम्पल का नज़ारा तो इतना सुंदर है। हेरिटेज वॉक की ये साइट है और जलियांवाला बाग मेरे इस साइड है, और जो मुझे दिख रहा है कि इस साइड से हम शायद मेंटेनेंस की वजह से उसे बंद कर रखा है। मैंने व्लॉग भी पढ़ा था कि मेंटेनेंस की वजह से अभी इसे बंद कर रखा है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि अभी ये बंद है। पीछे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी में जो शहीद हुए थे उन लोगों के लिए एक मॉन्यूमेंट बनाया है। ये हेरिटेज वॉक है। ये पहले के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। आप लोग जो देख रहे हैं सारी शॉप, बाद में ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से डेवलप होके प्रॉपर कटिंग हुई है। तो इसके बाद अभी हम लोग सीधा गुरुद्वारे जाएंगे। मेरे बिल्कुल सामने गुरुद्वारा है और मैं दूसरी बार अमृतसर आ रहा हूँ, एंड आई कैन टेल यू व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। बहुत अच्छा फील है, और दर्शन करना दोबारा एक स्पॉट पे आके तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अभी यहीं पे मुझे इसी टाइम पे काफ़ी सारे खाने की चीज़ें दिख रही हैं, तो मे बी इस टाइम भी हम लोग कुछ फूड ब्लॉग कर सकते हैं, कुछ नई नई चीज़ें हम लोग ट्राई कर सकते हैं। बट मेरा कैमरामैन मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहा है कि नहीं, अभी हमारी कुछ हिम्मत नहीं है कुछ करने की। हमारा कैमरामैन अभी ऐसे देख रहा है कि कोई हिम्मत नहीं है उसी कुछ खाने की। सीधा लंगर जाएंगे, लंगर खाएंगे। लेकिन हाँ, मुझे पीछे बहुत टेस्टी सैंडविच दिखा था, बर्गर दिखा था, वो मैं ज़रूर खाऊँगा। चलो, तो अभी हम लोगों ने फूड ब्लॉगिंग करी। हम लोगों ने यहाँ पे जितना चाइनीज़ था वो सब खाया। आप लोगों को फूड ब्लॉग की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई लिंक में जाओ। जब वीडियो अपलोड होगी तो आई लिंक में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आपको ट्रैवल के लिए मैं आपको आगे ले जाता हूँ। मैंने आपको कहा था हम लोग गोल्डन टेम्पल आए लंगर खाने की भूख लगी थी। वैसे इतना कुछ खाने के बाद भी मुझे भूख लगी है, क्योंकि ये चाइनीज़ चीज़ें जो होती है ना बहुत ही हल्की हल्की सी होती है। ये कैमरा मेरा सहारा है मेरे को, इसको देखो ध्यान से। ये वही कल्प्रेट है ज़बरदस्ती। ये मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है भाई। हम देसी लोग हैं, हमारा रोटी सब्ज़ी खा के ही पेट भरता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई गोल्डन टेम्पल का बाहर का एरिया। तो तैयार हैं आप लोग? हट जाओ, पीछे परछाई आ रही तुम्हारी। जोड़े जमा करेंगे उधर। अभी हम गुरुद्वारे में अंदर जा रहे हैं। आपको इस साइड से तो मेरे लिए भी ले आना। तो गुरुद्वारा बिना सिर ढके तो जा नहीं सकते। अभी हम लोग सिर ढकने के लिए कपड़ा ले रहे हैं। लास्ट व्लॉग भी मेरा पोटा साहिब का ही हुआ था, गुरुद्वारे का ही हुआ था। अभी भी मेरा व्लॉग गुरुद्वारे का ही है। अभी भी हम बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं रात को।
हमारे कैमरामैन चिक 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 करे जा रहे हैं। हम 10 बजे आते तो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। अब भाई नहीं पहुँचे तो नहीं पहुँचे ना टाइम से, कोई बात नहीं। अभी भी हम लोग देखो रात में कितना 1:30 बज चुका है, बट हमारे होटल से कॉल आ गया कि हमारे होटल से कॉल आ गया कि भैया आप कब आ रहे हो, हमें सोना है। तो अब हम बस यहाँ पे, भाई मेरे को भूख लग रही है, मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी। तो अभी हम यहाँ से लंगर खाएंगे और फिर हम आगे जाएंगे। लेकिन भाई यहाँ तक आए हो तो गुरुद्वारे की झलक नहीं लोगे? बताओ आप लोग वेट नहीं कर रहे हो गुरुद्वारे की झलक का? भाई कैमरा बंद कर। अभी देखो, दिस इज वाओ, दिस इज वाओ। सो अभी हमने बहुत टेस्टी लंगर खाया। खो मत जाना आप लोग यहाँ की ब्यूटी में। जो चीज़ें आप लोगों ने तस्वीरों में देखी है अभी भी आप ब्लॉग में देखोगे, बट आप रियल ब्लॉग में देखोगे चीज़ों को। लंगर हॉल का डायरेक्शन आपको यहाँ पे लिखा है। 24 घंटे का आपको लंगर यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कैमरामैन गुरुद्वारे में आके वैसे भी थोड़े से ये सेंटी हो जाते हैं। इन्होंने लंगर नहीं खाया, अब ये थोड़ा सेंटी वाले फेज़ में है, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। सर चलें?
बोलो सतनाम सतनाम वाहिगुरु जी। हमने लंगर भी खा लिया। हमने इतने सुंदर, बस इतने सुंदर, और कितने सुंदर मैं आपको बता नहीं सकता। आपने खुद ने क्लिप्स में देखे कि हरमंदिर साहिब कितना सुंदर है, और अभी लाइट्स में तो ऐसे चमक रहा था जैसे धरती पर स्वर्ग आ गया हो। तो अभी रात बहुत हो गई है, 2 बज गए हैं रात के। तो हमने अभी वैसे काफ़ी दर्शन कर लिया, काफ़ी कुछ कर लिया। अभी जाएंगे सीधा रूम पे, वहाँ पे सोएंगे और रेस्ट करेंगे आज थोड़ा, अपना हुलिया सुधारेंगे सुबह, और फिर निकलते हैं अमृतसर के टूर पे। तो चलो जी, मिलते हैं सुबह।